है हिम्मत कहिए आपकी हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं तो क्या झकमरा रहे थे आप? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़ता है लोगों को हताहत होने पर मजबूर कर दिया जाता है, रेल मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, फिर भी आप कह रहे। अरे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, रेल मंत्री जी बताइए ना कि उन माता बहनों की जिनकी मांगे सुनी हो गई, वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में सड़क जाम कर देते हैं, मालूम होता है 15-15 घंटे। वो सनातनी हिंदू जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं वो भूखे प्यासे बिलख रहे होते। हम जरा सी आँख भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं फिर भी चर्चा तक नहीं होती। धर्म की बात हम करते हैं कि सरकार वाला कर रहा है कि महाकुंभ में ऐसा वाला है वैसा वाला। और हमारे भारत की राजधानी भी है जी सर, तो और इस पे ऐसी भगदड़ होंगी तो भविष्य में क्या होगा हमारे पास? क्यों ढिढोरा पीटे कि हमने ये किया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी। एक तरफ आदमी को कुचलकर मरने को मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ अपने यारों को निमंत्रण दे रहे, ढिढोरा पीट रहे, इनविटेशन दे रहे। एक घटना हो तो आदमी मान लो कि चलो कोई साजिश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम4, मैं हूं प्रभात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी, और जो कि तमाम अपनी आवाज़ उठाते रहते तमाम मुद्दों को लेकर के। आपने देखा किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची रातों रात, और उसके बाद मौत की खबरें सामने आने लग गई। पहले तो छुपाने की कोशिश हुई कि कोई हादसा ही नहीं हुआ, भगदड़ ही नहीं हुई, उसके बाद मौतों का आंकड़ा आया, लेकिन मौतों के आंकड़े आने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा सही नहीं जारी कर रही है सवाल। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे कि पंकज श्रीवास्तव जी कैसे देखते हैं मौतों का आंकड़ा हर बार छिपाया जाता है, भगदड़ भी हो रही है महाकुंभ के नाम पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए इनका काम क्या है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आप सरकार में है, इसमें किसकी साजिश हो सकती है? सारा प्रशासन आपका है। सबसे पहले इस सरकार ने रेल के बजट को खत्म किया। रेलवे अपना बजट पेश करता था, रेल में जो कमियां होती थी उसको, विसंगतियों को दूर करने का काम करती थी। ये मौजूदा सरकार और मौजूदा रेल मंत्री आप इसको नहीं कह सकते, रेल मंत्री कहेंगे। रेल दुर्घटनाओं से सबक अगर लिया होता, रेल कई हादसे हुए, हादसों का अंबार लगा, इन्हें क्या पता चले? ये तो निसंतान लोग हैं, इनको क्या पता है? जिनके बाल बच्चे हैं, जिनकी कोख उजरी है, जिनकी मांग सुनी हुई है, जिनके बच्चे छिली है, ये नरसंहार है। और मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप रेलवे के किरायों में 225% की वृद्धि कर दिए। हादसे के बाद का मंजर देखिए, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। आप पंडाल गिराते, टेंट हाउस लगाते, लोगों को बैठने की जगह देते। जब आपको ये पता था, रेलवे मिनिस्ट्री देख रही थी आंकड़ों को कि हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं, तो क्या झकमरा रहे थे आप? क्या आपको होश नहीं था? क्या आप सस्ता नशा करके आए थे कि आपको यह पता नहीं चला? कई घंटे लगातार 1500 से ऊपर टिकट बिक रहे थे। आप कर क्या रहे थे? आपको फुर्सत नहीं थी। आप इतने, देखिए ये हिंदुस्तान में 2 तरह की कल्चर प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। एक तरफ आदमी को कुचलकर मरने को मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ अपने यारों को निमंत्रण दे रहे, ढिढोरा पीट रहे, इनविटेशन दे रहे। एक घटना हो तो आदमी मान लो कि चलो कोई साजिश होगा, भीड़ ज्यादा हो गया होगा। ये घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। रेल में हादसा कोई नया चीज नहीं है। जब से ये रेल मंत्री बने हैं, पनौती लग गया है रेल को। इन्होंने रेल के बजट को खत्म किया। रेल का अपना बजट होता था, सारा सिस्टमेटिक ढंग से रेलवे कर्मचारियों की बहाली होती थी। पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई जिस सरकार में कर्मचारियों के बहाली पर रोक लगा दिया गया। जनसंख्या बढ़ता गया, ट्रेनों का संख्या बढ़ता था। हर मंत्री कई ट्रेनें देती थी यात्रियों के सुगमता के लिए। जैसे अब हमारे बिहार के थे, ये 14, 15, 16 ये जो ट्रेन है ये पूर्वांचल के लोगों का है। वो पूर्वांचल के लोग के नाम पर जो वोट मांगते थे, पूर्वांचली होने का दम्भ भरते थे, इस मौतों में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के लोगों की मौतें हुई है। आप बताइए, ये महाकुंभ में कौन स्नान करने जाएगा? सिर्फ हिंदू जाएगा। जब हिंदू जाएगा तो हिंदुओं के लिए आपने व्यवस्था क्या करा? ये 2 तरह के हिंदुस्तान बना दिया आपने। जो आपका हिंदू है अडानी अंबानी, उसके लिए हेलीकॉप्टर है। जो आम हिंदू है उसके लिए ट्रेन नहीं है। ट्रेन से आदमी जा नहीं सकता, बाई रोड में जा नहीं सकता, बसों में से जा नहीं सकता, तो कैसे जाएगा? क्यों ढिढोरा पीटे कि हमने ये किया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी।
क्या जरूरत था? जी, लेकिन इसमें देखा गया कि नई दिल्ली का मामला है और शुरू से ही पहले तो नहीं बताया गया, कहा गया भगदड़ जैसी घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद सारी चीजें मीडिया में आ गई। सुनिए, दाल में काला है, सीसीटीवी फुटेज है, कितना आदमी आता है काउंट हो जाएगा, कितनी लाशें गई हैं बाहर, कितने के हाथ पैर टूटे हुए हैं। ये सरकार सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करे, ये पता चल जाएगा कि ये मौतों का आंकड़ा 100 से अधिक है हिम्मत? तो है हिम्मत? कहिए। अब पत्रकारों को भी मैं कहता हूं, अगर माँ का दूध पिया है कोई भी पत्रकार, आप पत्रकार की बात कहते हैं, महिला पत्रकार की आईडी छीन ली गई, आप किसको छुपा रहे हैं? आपको सबका मंथली जाता है, यहाँ की पॉकेटमारी से लेके नशा खिलौनी गिरोह से लेके सीट बेचने वालों तक की भीड़ बढ़ता है, लोगों को हताहत होने पर मजबूर कर दिया जाता है, रेल मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, फिर भी आप कह रहे, अरे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, रेल मंत्री जी बताइए ना कि उन माताएं बहनों की जिनकी मांगे सुनी हो गई, वो बिहार का आप समझिए मांझी, राजकुमार मांझी, जिनकी पत्नी मर गई, जिनकी बच्ची मर गई, शोक संवेदना तो व्यक्त किया ना मोदी जी ने। अरे काहे का झक मराने के लिए शोक संवेदना किए? हम लोग ट्रेन में भी बैठ जाएं तो गलीमत समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं कि लैटरिन में भी बैठ के घर तक चल गए, आपको उसके बाद भी नहीं ध्यान आ रहा है। ये कोई पहली घटना है, रेल में लगातार हो रही है घटना। कौन है इसके लिए? जनता भी तो जा रही है ना यार, जनता रेल में भी ना जाए, आप अपने यार को हेलीकॉप्टर से भेजो, हम ट्रेन में भी ना जाएं, रोड पर भी ना जाएं, आप वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में सड़क जाम कर देते हैं, मालूम होता है 15-15 घंटे। वो सनातनी हिंदू जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, वो भूखे प्यासे बिलख रहे होते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। ये दो तरह का हिंदुस्तान आपने बनाया, आपने अपने व्यापारिक मित्रों को 16 लाख हजार करोड़ माफ कर दिया, लेकिन वही किसान, वही मजदूर जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए वो फूटी कौड़ी नहीं है आपके लिए। आप बताओ। भगदड़ इसके पहले कुंभ में भी हुई, वहां पर भी आप लोगों ने कहा कि डेटा छिपाया गया, यहाँ पर भी क्यों आरोप लग रहे हैं डेटा छिपाने? अरे भाई, सीसीटीवी फुटेज है ना, अगर ऐसा नहीं है तो मुंह में कालिक मत दीजिए, सीसीटीवी फुटेज तो दीजिए ना, पता चलेगा ना। एक हमारे कुली भाई, जो कुलियों को 4th ग्रेड कर्मचारी का दर्जा दिया गया, 15 लाश अकेले निकाला, आज सरकार को हो रही 18 आदमी मरा है, इतना बड़ा हादसा, 100 से अधिक आदमी मरा है, और उसमें भी आधा बिहार का आदमी बिहारी मरा है। बताइए आप। लेकिन ये तो आप पूर्वांचल का वोट मांग रहे हैं, कहेगी बिना जब डाटा के बात करेंगे, आप भी आपके पास कोई सबूत नहीं है तो कहेगी अफवाह फैला रहे हैं आप। माने हम कुछ भी कह दिए, हम जरा सी आँख भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं फिर भी चर्चा तक नहीं होती। अरे सीसीटीवी फुटेज तीसरी आंख लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है, सार्वजनिक करके देखिए ना। माँ ने दूध पिलाया है तो लोगों के बीच में दीजिए ना। अरे सब आदमी गोबर नहीं खाता है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता है, सब रोटी खाता है, सबको भगवान दिमाग दिया हुआ है। अस्पतालों में लाशें नहीं मिल रही है, लोगों के परिजन नहीं मिल रहे, रो रहे, बिलख रहे, कोई व्यवस्था है? आपने ट्रेन के किरायों में 225% की वृद्धि कर दी। पहली ऐसी सरकार आई, वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सारा घोटाला हो रहा है, फिर भी रेल में मुनाफा नहीं है। क्या व्यवस्थाएं सुधर गई हैं अब इसके बाद सरकार एक्शन में है? कोई व्यवस्था नहीं सुधरी है, व्यवस्था के नाम पर लूट है। रेल के किरायों को बढ़ा दिया गया, तमाम तरह के लूट के प्रायोजन लाए गए। इससे पहले की सरकारें थी, गरीब आदमी जाएगा तो भाई गरीब रथ में जाएगा, राजधानी जैसी सुविधा लेगा, कुलियों को 4th ग्रेड का दर्जा दिया। आज ये सरकार क्या कर रही है देश? अरे भाई आपको ही पता है, धर्म को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है कि धर्म जो है बदनाम किया जा रहा है? कुंभ को, महाकुंभ का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है, 50 करोड़ लोग। आप पत्रकार हैं सही में, बताइए पत्रकार हैं कि भाजपा कार्यालय से आए हैं, धर्म की बात हम करते हैं कि सरकार वाला कर रहा है कि महाकुंभ में ऐसा वाला है, वैसा वाला है, होला है। 6 करोड़ की जो व्यवस्था है तो 50 करोड़ में फट गया, 50 करोड़ तो नहीं पहुंचा, आपने तो 100 करोड़ की व्यवस्था की थी, तब तो आराम से जाना चाहिए। क्या व्यवस्था थी? आपको प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत क्या थी? जब ये सूचना था कि इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, आप एटेंडम बदल देते हैं, भगदड़ उसके कारण मस्ती है। एलजी ने ट्वीट किया था, उसको एडिट किया, उसके बाद इसका देखिए एलजी फिलजी सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। नेता सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक हमाम में सारे नंगे हैं। सवाल है कि आप मान लीजिए ये टिकट बनाए, इनका टिकट कैंसिल नहीं होगा, इनके पैसे डूब गए, कौन देगा पैसा? अश्विनी वैष्णव का बाप देगा पैसा? आपने पूछा है कि कितने टिकट बने, कितने कैंसिल नहीं हो पाया? वो किसके पैसे डूबे? आम जनता के। और महाकुंभ में आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा जाता है, हम हिंदुए जाते हैं। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आप तो ऐसी सरकार जो आप लाश छुपा रहे हैं आंकड़ा के नाम पर, उनका तो अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। और हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार।
योगी जी कम से कम हमको तो नहीं आप दफनाइए, हमारी लाश को तो नहीं फेंकिए हमारे लोगों को, हमको तो कम से कम अंतिम संस्कार तो हो, दाह संस्कार तो हो। योगी क्यों जी छुपाया जा रहा? आज भी कह रहे हैं, शंकराचार्य से तुलना कर रहे हैं मोदी जी की, और नितिन गडकरी आज भी पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी जो वहाँ पे ट्रीटमेंट है वो चालू है। रावण भगवा वस्त्र पहन लिया, रावण अपने राजा के भेष में जाता तब माँ सीता का अपहरण कर पाता? बताइए ना। तो रावण का साधु हो गया। अब आप कुछ कर लीजिए अपने आप को, अपने मियाँ मिट्ठू जब बनना है तो ढाक के 3 पद दिख रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, खड़ा होने की जगह नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, आप रेल के किराया बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इससे, इस घटना से? आपको क्या लग रहा है कि ये दुर्घटनाएं भगदड़ हमेशा होती रहेंगी या इससे लगाम आपने लगेगा? लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना? रेल की दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, लालू यादव ने इस्तीफा दिया, अश्विनी वैष्णव क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? भैया बार बार रेल दुर्घटना हो रहा है, आप कर्मचारी की बहाली नहीं करोगे, व्यवस्था कौन संचालन करेगा? आपका मामा आके करेगा यहाँ कि नाना करेगा? आप जब कर्मचारी नहीं रहेगा रेल में, जब आप वैकेंसियां नहीं निकालोगे। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि छोटी इतनी बड़ी आयोजन करने के लिए इतना योगी जी ने संभाल रखा, तो छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती फिर वही बात आप लोग करते रहते। मैं क्या कह रहा हूँ, आयोजन किया इसके लिए साधुवाद। जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कुंभ का आयोजन करना ही पड़ेगा। वे कोई अपने घर से नहीं कर रहा है, मामा के घर से लाके, नाना के घर से लाके पैसा से नहीं कर रहा है, वो हमारे इनके टैक्स के पैसों से कर रहा है। जो सत्ता के शिखर में बैठा होगा उसके बाप को भी व्यवस्था करना होगा। आप कैसी बात कह रहे हैं? व्यवस्था क्यों नहीं करेगा? आप सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, सुविधा लेते हैं, लेकिन उस सुविधाओं को अपने वीआईपी दोस्तों को निमंत्रण पत्र देकर हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। आप गए, महाकुंभ गए आप? यार कैसे जाए बताओ? सवाल उठता है ना, माने जब हम कोई आप बोलता कहते है हैं कि हम भी मौत के मुंह में चल जाए, हमारे लाश को भी कहाँ फेंक दे? अरे भीड़ देख रहे हैं, व्यवस्था है ये नहीं है, तो कुछ लोगों को भी सांत्वना रखना चाहिए। व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है, बात समझो। लेकिन अरे भाई, कहने वालों की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इनको नहीं पता है, जिनके बच्ची गुजरी है ना, राजकुमार मांझी से पूछिए, वो बताएंगे आपको व्यवस्था की बात। देखिए, हर तरह के लोग हैं, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं करने आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई है वो हुई है, जिनकी मांगे सुनी हुई है, जिनकी गोदें सुनी हुई है, जिनके अपने लोग बिछड़े हैं, जिनके लोग चले गए, जिनका घर का चिराग बुझ गया, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? चलिए, ये सवाल है कि आखिर इन सब चीजों का जो मौत हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, और इसी सवाल के साथ ये खत्म करते हैं। बाकी लोगों पर छोड़ देते हैं कि आखिर ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, भगदड़ होते हैं इस तरीके से स्टेशनों पर, और नई दिल्ली स्टेशन जो राजधानी है भारत की, वहां पर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर तो सवाल उठता ही है। और जो है, हाँ बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेशन नई दिल्ली और हमारे भारत की राजधानी भी है जी सर। तो और इस पे ऐसी भगदड़ होंगी तो भविष्य में क्या होगा हमारे भारत का? मतलब अभी किस ट्रेन में जाएंगे? आपका हम तो शताब्दी एक्सप्रेस में चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल मतलब आपको दिख रहा है कि ट्रेनों में सुधर नहीं रही है? यस सर, ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का भी प्रकेत है और ये गलत है। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का जो माहौल देखते हैं ट्रेनों में? जो माहौल सही होना चाहिए। हाँ, गड़बड़ियां हैं ट्रेनों में, गड़बड़ी मतलब परेशानी सबको। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं बताओ भाई? वो साथ की लड़कियों। चलिए, आप पूछना चाह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, वो मतलब सुन रहे थे। बाकी आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।